मेरे दोस्तों जिंदगी एक सफर है, कहीं ठहर जाने की कोशिश न करना। मसाइब से घबरा न हम नशीनों। Dear students, today we are going to start exercise 11.3. Find the volume of the right circular cone. बच्चों ये कोन है, इस कोन में आप देख रहे हैं ये आपका वर्टेक्स है A, O, B, ये आपकी हाइट दी है H, वो गिवन है 7 सेंटीमीटर और रेडियस दिया 6 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है, बशर्त यह कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू बच्चों 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर और हाइट दिया है आपका 7। This will give 1/3 into 22/7 into 6 into 6 into 7। ये सेंटीमीटर क्यूब में लिखेगा क्योंकि वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा। अब इसके बाद 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, 3 1 जा 3 2 जा। अब इसके बाद 22 into 12 264 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? 264 सेंटीमीटर क्यूब। बस फार्मूला में आपको पुट कर देना है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट भी देख लीजिए। वॉल्यूम V इज इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू यहाँ पे 3.5 है तो स्क्वायर कर दीजिए, इंटू H 12 है। तो 7 1 जा 7 5 जा एंड 3 4 जा 12। क्लियर? 0.5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 11.0 क्योंकि 22 into 5 इज इक्वल टू 110 इंटू इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए। क्लियर है? 3.5 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब इसके बाद 11 into 14 154 सेंटीमीटर क्यूब लिखना नहीं भूलिएगा। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। आपको फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कोनिकल वेसल। ये कोनिकल वेसल है, कोनिकल वेसल है। इसमें कह रहा है कि इसका कैपेसिटी निकालना है। कैपेसिटी बोले तो बच्चों वॉल्यूम लीटर में, लीटर में बोला। इसमें कुछ इसके अंदर रखना है तो इसलिए आप ऐसे कर दीजिए ताकि इसमें कोई चीज़ रखें तो गिरे नहीं। चलिए, स्लांट हाइट आपको मालूम है बच्चों, ये स्लांट हाइट है, ये आपकी स्लांट हाइट है। स्लांट हाइट को L से डिनोट करते हैं। ये आपका सेंटर है, इसको मिला दीजिए। ये आपकी हाइट है, ऐसे ही मिला दीजिए। ये रेडियस है और ये हाइट है। ये बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसको और क्लियर कर लीजिए। सपोज दैट ये O है, ये A है, AO, ये मान लीजिए B कर दीजिए, ये C कर दीजिए। OB आपका रेडियस है, यहाँ पे 90 डिग्री है बच्चों। तो यहाँ पे कैपेसिटी निकालने के लिए फार्मूला आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है।
ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एच है, ये आपका क्या है, एच है। फार्मूला है एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच, आपको नहीं मालूम, एच का एल आपका गिवन है, स्लांट हाइट 25 है, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच कैलकुलेट करना है, रेडियस आपका 7, 25 का स्क्वायर 625, एच का स्क्वायर प्लस 7 का 49, दिस विल गिव एच स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 49, 15 में से 9 को सब्ट्रैक्ट, ये आपका हो जाएगा 576। तो h इज इक्वल टू रूट 576, किसका स्क्वायर रूट है, 24 का। अगर ये नहीं आपको आएगा तो कमेंट करिएगा, तो आपको क्या नाम स्क्वायर रूट सिखाया जाएगा, वरना आपको वो वीडियो दी जाएगी जो क्लास 8 से रिलेटेड है। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जानना होगा तो आप क्लास बेसिक मैथ पे जाइएगा, कंफर्म। तो आपको h मिल गया बच्चों। अब इसके बाद कैपेसिटी लीटर्स कोनिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल। बच्चों कैपेसिटी जब बोलेगा तो समझ लीजिए कि कोई चीज़ किसी में कितना ऑक्यूपाई कर रही है, इसका मतलब कि वॉल्यूम निकालना है। फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है बच्चों, आर की वैल्यू क्या है 7 × 7, हाइट अभी जस्ट निकली है 24, याद रखिएगा ये सेंटीमीटर क्यूब में रहना चाहिए। अब 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, 3 8 जा क्लियर। अब यहाँ पे 7 बचा है और 22 है, तो कितना हो गया 7 × 14 था जो 15, 154, उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लियर। चलिए ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में हो गया, लेकिन क्वेश्चन ये है बच्चों कैपेसिटी इन लीटर्स, आपको मालूम होना चाहिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो आप 1000 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो किस में बदल जाएगा, लीटर में। तो 154 × 8/1000, तो अब लिखिएगा यहाँ पे लीटर, कैंसिल करिए, 8 1 जा, ये हो गया 154 अब कटेगा नहीं कटेगा, दिस विल गिव 154 डिवाइडेड बाय 125, यस 154 डिवाइडेड बाय 125 विल बी व्हाट, इट्स रिजल्ट विल बी बच्चों 1.232 लीटर्स 1 मिनट 1.232, ठीक है, कंफर्म, डिड यू गेट, यस। क्वेश्चन नंबर 3 है द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। बहुत इजी बच्चों, बस आप लिखिए वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, जो फार्मूला आप जानते हैं लिख दीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है, कितना दिया है 1570 इक्वल 1/3 पाई की वैल्यू कहा है कि 3.14 पुट करिए, आर स्क्वायर एच की वैल्यू गिवन है बच्चों 15,
अब 3 1 जा 3 5 जा कन्फर्म implies that 3.14 into r square into 5 equal 1570 लिख दीजिए। बस इधर का इधर किए, उधर का उधर किए हैं, ऐसे में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570 अपॉन 3.14 इंटू 5, जो कटे काट दीजिए। यहाँ पे पॉइंट है, 2 0 ऊपर बढ़ा दीजिए, ठीक। अब इसके बाद देखिए 314 को 5 टाइम्स लेके जाएंगे, क्योंकि 314 को 5 से इंटू करोगे 1570 होगा। तो इट मीन्स 314 को 5 टाइम्स लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इतना 5 में बदल जाएगा और ऊपर कितना बचेगा 0। उसके बाद ये मिला 500 अपॉन 5 और ये बन जाएगा 100। तो बच्चों याद रखिएगा r का स्क्वायर मिला आपको कितना 100। तो दिस विल गिव r विल बी व्हाट √100, दिस विल बिकम 10 किसमें था सेंटीमीटर। तो आंसर किसमें सेंटीमीटर, कन्फर्म। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है, क्लियर। इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ये बच्चों आपका राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन है। चलिए राइट सर्कुलर कोन है, इसमें इसका वॉल्यूम दिया है 9 हाइट दिया 9 सेंटीमीटर और वॉल्यूम दिया 48 पाई सेंटीमीटर की। फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए इसका पहले ये रहा, ये आपका सपोज दैट ए है, ये ओ है और ये बी है। ये आपकी रेडियस बच्चों, रेडियस। ये आपकी हाइट है, हाइट यहाँ पे 9 सेंटीमीटर गिवन है, 9 सेंटीमीटर ये हाइट आपकी h इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। फाइंड द डायामीटर ऑफ इट्स बेस। चलिए आपका r इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है 2r, हाइट दिया है 9 सेंटीमीटर, अब वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ कोन दिया है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। चलिए वॉल्यूम कितना दिया है 48, ये आपका 48 पाई इक्वल 1/3 पाई r स्क्वायर, h इज गिवन व्हाट 9। क्लियर है। ये बच्चों याद रखना, ये पाई से पाई आप कैंसिल कर सकते हैं दोनों तरफ, क्योंकि मल्टीप्लाई का सिंबल है, इक्वलिटी का सिंबल है, पॉजिटिव भी है, आप कैंसिल कर दीजिए। और ये 3 3 9 इम्प्लाई दैट 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 48। तो r विल बी 48/3 16 होगा। दिस विल गिव r स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो r विल बी व्हाट √16। √16 की वैल्यू क्या होती है 4 सेंटीमीटर, बट वी हैव टू गेट डायामीटर। तो 2r विच इज नोन एज डायामीटर, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू व्हाट 8 सेंटीमीटर। कन्फर्म, यस। क्वेश्चन नंबर लास्ट। A conical pit of top diameter
3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। कोनिकल पिट है, कोनिकल पिट, सॉरी, कोनिकल पिट, कोनिकल पिट है, गड्ढा है कोई। चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए ताकि पता चले गड्ढा। बच्चों ये ज़मीन में एक गड्ढा है, वो गड्ढा कौन टाइप का है? कोनिकल पिट, पिट मीन गड्ढा होता है। अब यहाँ पे चलिए ये आपका सेंटर है, ये मिला दीजिए, इसको नीचे मिला दीजिए। चलिए क्या क्या दिया है वो सब लिख दीजिए। कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायामीटर, डायामीटर दिया बच्चों, डायामीटर 2r इज इक्वल टू 3.5 मीटर। डीप उसकी जो गहराई है बच्चों याद रखना, डीप मीन गहराई होता है, यही h होता है, वो दिया है आपका 12 मीटर। व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर्स, किलोलीटर्स में लाना है। आपका r दिया है, यदि ये O है, ये मान लीजिए A है, O है, ये B कर लीजिए, ये रेडियस है, r की वैल्यू 3.5/2 मीटर। कन्फर्म, बहुत ईजी। तो व्हाट इज द कैपेसिटी, कैपेसिटी बोले तो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन या कोनिकल पिट, कोनिकल पिट फार्मूला वही है 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, r इज गिवन व्हाट 3.5 इंटू 3.5 और 2 इंटू 2, हाइट इज व्हाट 12। चलिए 7 5 जा एंड 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, क्लियर। एंड 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए। अब हमको मिला 22 इंटू 0.5 इंटू वाट 3.5, 3 कन्फर्म है, देख लीजिए 22 है, 0.5 है, 3.5 है। बच्चों ये आया है आपका मीटर क्यूब में, किस में आया है? मीटर क्यूब में। लाना किस में है? किलो लीटर में। तो पहले तो एक फार्मूला आप याद रखिए कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर, 1000 लीटर, क्लियर। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर दीजिए लीटर में। तो 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो इतने मीटर क्यूब में 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, ये आपका हो गया LITRES, लीटर। लेकिन बदलना किस में है? किलो लीटर में। तो याद रखिएगा लीटर से बड़ा किलो लीटर है। किसी छोटी चीज़ को बड़ा करना है तो डिवाइड करना पड़ता है। जैसे कोई पूछे कि भाई सेंटीमीटर को मीटर बनाना है तो क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर बनाना है तो क्या करेंगे? 100 से आप डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है यानी बड़े को छोटा करना है तो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये याद रखिएगा, लीटर छोटा है और किलो लीटर बड़ा है। तो लीटर को किलो लीटर बनाना है तो फिर आप 1000 से डिवाइड करिए। अच्छी बात तो ये हुई कि ये आपका 1000 कैंसिल हो गया। अब लीटर भी बदल जाएगा किसमें? किलो लीटर में। अब इसको इंटू करिए, ये आपका हो गया, ये आपका 11.0 कन्फर्म, और इंटू 3.5, 11 5 55, 11 33, 5 38, 385 किलो लीटर। देखिए किलो हो गया और ये लीटर्स हो गया, LITRES, क्लियर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था इन माय ओपिनियन। 385, यस।
यहाँ पे बच्चों एक पॉइंट है, तो आप जो है पॉइंट लगाइए फ्रॉम राइट हैंड साइड से। अब आंसर आया 38.5 किलो लीटर। बच्चों अगर इसमें कुछ मिस्टेक अगर आपको दिखे तो यू मस्ट राइट अ वेरी शॉर्ट नोट ऑन कमेंट।